अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उम्मीद है ठीक होंगे। यहाँ पर आज के हमारे गोल सिनेरियो में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको MMH फॉरेक्स अकेडमी में आपको वेलकम कहता हूँ। यहाँ पर आपने देखना है कि H1 के हिसाब से आज गोल्ड कहाँ पे जाने वाला है और M15 के हिसाब से आज गोल्ड कहाँ पे जाने वाला है। आज दोनों आपको सिनेरियो बताऊंगा। H1 का हो सकता है कि आपको अलग से वीडियो बना दूं और यहाँ पर सबसे पहले हमने सेशंस बेस पे ट्रेडिंग देखनी है और उसके बाद हमने जो देखना होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या है, मार्केट में ओवरऑल मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पर ली, उसके बाद यहाँ पर किसी बाई के जोन से ऊपर निकल गई, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर फिर अगेन इंड्यूसमेंट ली, हाई कन्फर्म कर दिया। यहाँ पर हमारा जो बाई का जोन था उसको फेल कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक बना के उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया और अपने इस एक्सट्रीम सप्लाई से मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। ओके, और अपना यहाँ पर M15 के हिसाब से जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है यहाँ पर 1953 पे, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि एक्चुअल अगर हमें यहाँ पर कोई बाइंग मिलती है इस एरिया में तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। ये एरिया है हमारे पास 58-53 का एरिया है, यहाँ तक हम सेल कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बेट ग्रुप में जो है ना वो भी अनाउंस भी कर दिया हुआ है कि हम यहाँ से अब सेल करेंगे और मार्केट जो है ना वो रनिंग जा रही है। अगर मैं आपको इसका रिफाइन करके दे दूं तो रिफाइनिंग में जाके M5 में अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कैंडल निकलती है तो फिर हम वहाँ से लाजमी जो है ना वो फिर देखेंगे। यहाँ पर ओवरऑल तो ये हमारे पास क्या है, ये इनसाइड बार है सारी की सारी, बट हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल को मार्क कर लें इसका और इसको, ताकि मज़ीद हम जो है ना वो नीचे से सेल करें। वैसे बनती तो नहीं है पर फिर भी हम सिक्योर रहेंगे यहाँ से मज़ीद। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास जो M5 का अगर हम इस पर रिफाइनिंग करें मज़ीद तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकलता है जहाँ पर आलमोस्ट अभी मार्केट है और यहाँ से रिजेक्ट भी हो रही है। ठीक है, ये दो आपको मैंने रिफ़ाइन करके दिए हैं, यहाँ से आपने ट्रेड करनी है, बाय के लिए ट्रेड करनी है। ये क्या है, आपके डिमांड एरिया ओ बट ये ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पर आप देखें, इसको हम नहीं करेंगे फिर। ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट वहाँ पर ही पहुँची हुई है, इसको हम जो है ना वो ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे ये बनता तो है, अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर कंफर्मेशन ना मिली तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अभी बाय की बात हो रही है। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेल में जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक्सट्रीम लिक्विडिटी ये वाली ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास दोनों लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इसको भी ग्रैब करती है तो आप यहाँ से इसके ग्रैब होने के बाद यहाँ से बाय कर सकते हैं। 1963 के ग्रैब होने के बाद यहाँ पर आप बाय करें। सही है, 1963 के ग्रैब होने के बाद आपने यहाँ पर बाय करना है। उसके बाद अच्छा जी, स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पर शिफ्ट होगा, M15 का यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना वो कर जाएगी। अब किसको ब्रेक करेगी ये भी आपको पॉइंट बता देता हूँ, तो खाली वीडियो को पूरा देखा करें और एक्टिव होकर देखा करें। एक एक पॉइंट जो है, क्योंकि मैं कर रहा होता हूँ एक किस्म का लाइव एनालिसिस कर रहा होता हूँ, तो इसमें एक एक चीज़ जो है ना वो देखनी होती है। यहाँ पर 1953-700 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है M15 की तो हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट फिर हम H1 के हिसाब से देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। सही है, H1 में भी साथ आपको दिखा ही देता हूँ कि यहाँ पर H1 के हिसाब से भी हमारा ऑलमोस्ट यही चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो हम इन दोनों के स्वीप होने के बाद ये जो हमारे पास लिक्विडिटी है ऑलमोस्ट इसके स्वीप होने के बाद फिर हम जो है ना वो फिर कर सकते हैं बाय। सही है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ थोड़ी है, मार्केट कहीं से भी जो है ना वो बाय उठ सकती है। तो ये आपको सिर्फ जलील कर रही है, नीचे आ रही है, क्योंकि अगर GBP USD देखे तो बहुत ज़्यादा अब चला गया डॉलर के नीचे आने की वजह से, और डॉलर के एज़ पर आवर एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नीचे डॉलर गिरा और नज़रों से ही गिर गया। यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ओवरऑल हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगी अगर 1953, 600 या 700 के नीचे 53 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है H1 की M15 की, तो फिर हम जो है ना वो फिर ओवरऑल सेलिंग में बैठ जाएंगे।
ठीक है, वरना हम इन दोनों के स्वीप होने के बाद एक ये है 1963 और इस जोन में 58 53 में हम यहाँ से आज बाइंग करेंगे, बाय करना है आज हमने इन दोनों एरियाज से। अब आपको लेके चलता हूँ सेशंस ट्रेडिंग के हिसाब से। सेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो बनता है एशिया सेशन का हाई हमारे पास ये था 1976 800, ठीक है, और यहाँ पर सेशंस के हिसाब से देखें तो इसका लो बनता था 1971, सही है। मार्केट ने क्या किया, इसके लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो यहाँ पर अभी हमने कहा कैसे सेल करना है, यहाँ पर लंदन सेशन ओपन हो चुका है, लंदन सेशन ओपनिंग यहाँ पर हुई है, मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट बनाई है, इंड्यूसमेंट बना के मार्केट नीचे आई है, बट उसको अभी लिया नहीं है। अब मार्केट ये लिक्विडिटी को उठाए 1970 के अगर मार्केट आती है, इसको टच करती है, यहाँ पर वो जो आपको मैंने कन्फर्मेशन बताई थी उस पे आके मार्केट यहाँ पर 1970 पे आके कोई ऐसी कन्फर्मेशन देती है तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे, सही है। वरना फिर हम ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया है, इस सप्लाई एरिया से हम जो है ना वो फिर सेल करेंगे, ठीक है। ये सप्लाई एरिया है 1972 और 74 का एरिया है हमारे पास। एसएल इसका 15 पिप आप रख लें इस जोन के बाहर, ताकि मार्केट एसएल हंटिंग भी करती है तो आपका एसएल हिट ना हो, सही है। तो आपने 72 एंड 74 आपका ओवरऑल जो सेलिंग का जोन है आपने यहाँ से सेल करना है, ठीक है। और ये आपके पास एक 70 का भी एरिया है। अगर मार्केट इसको सिंपल स्वीप करती है, कैसे स्वीप करे, मार्केट यहाँ से अगर ऐसे ऊपर जा रही है यहाँ पर स्वीप करे, आप M1 की कंफर्मेशन देख लें, अगर मिलती है M1 की कंफर्मेशन तो आप यहाँ से सेल कर लें। टारगेट आपका मज़ीद वही लो होगा जहाँ तक मार्केट ने ये बनाया होगा, ओके। उसके बाद आपके पास ये एक सप्लाई एरिया है, यहाँ से अब आपने सेल करना है न्यूयॉर्क के ओपनिंग से पहले, ठीक है। न्यूयॉर्क अगर यहाँ पर फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर न्यूयॉर्क सेशन भी मज़ीद फिर ऐसे नीचे ही जा सकता है, ओके। अब हमारे पास लंदन सेशन की चूँकि क्लोजिंग नीचे हो गई है, अब हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो किस तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट को नहीं लेती, सप्लाई एरिया को नहीं लेती, तो फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर ऐसे कहीं से नीचे, जो हमारे नीचे मैंने आपको डिमांड जोन एरिया बताए हैं वहाँ से फिर ऐसे मार्केट जो है ना वो ऊपर निकलेगी न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, NY सेशन में, और मे बी ऊपर का ऊपर भी निकल जाए, सही है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा अभी तक बुलिश है। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, वही आपके पास जो डिमांड एरिया जो मैंने M5 का आपको रिफाइन करके दिया है, वहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है। 64 से 65-7 तक मार्केट अभी पहुँची है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एरिया आपका एक 1970 से आपने सेलिंग करनी है, 72 और 74 से आपने सेलिंग करनी है विद कंफर्मेशन, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन हमारा किस साइड पे जाएगा, अगर कंफर्मेशन मार्केट ले लेती है तो फिर मार्केट में ये है कि न्यूयॉर्क सेशन फिर बुलिश भी निकल सकता है और फिर वापस बिरिश भी आ सकता है, सही है। बट हमारे पास ये है कि ज़्यादा जो चांसेस हैं न्यूयॉर्क सेशन के वो आज चूँकि नीचे हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो न्यूयॉर्क सेशन जो है वो बुलिश जा सकता है। NY सेशन बुलिश है, बाय में, ओके। आज हमारे पास ये आगे सिनेरियो जस्ट आज के लिए हमारे पास इतने से ही सिनेरियो हैं, कोई इतने खास मूवमेंट नहीं है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो आपने सेलिंग कहाँ से करनी है, फिर आप सेल ट्राई करोगे। आपके पास ओवरऑल जो एक कैंडल बनती है, ये कैंडल 94-96 आपके पास ये एक सेलिंग का जोन है, 94 एंड 96 यहाँ से आपने सेल करना है। टारगेट आपका मज़ीद वही, सही है, बहुत लंबा टारगेट है, टीपी बहुत लंबी है। एसएल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह छोटा होता है और टीपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पर आपके पास ये सिनेरियो है, अगर आप M5 पे जाके देखें, M5 पे जाके अगर आप देखते हैं तो मार्केट में हमारे पास ये इंड्यूसमेंट एंड ये है जी हमारे पास एक सप्लाई एरिया M5 का सेल का जोन, ठीक है। ये वैसे भी स्ट्रक्चर के हिसाब से M5 का सेल का जोन है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। वही 70 69-70 का जो हमारे पास एरिया बताया मैंने आपको, M15 की इंड्यूसमेंट जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आप यहाँ से सेल करेंगे और उसके बाद आपके पास M5 में अगर मैं इसको मज़ीद छोटा कर दूँ तो आपके पास ये एरिया बनता है 73 एंड 74 का एरिया, ठीक है।
SL आपके पास क्या ओवरऑल जो है आपका SL 74,200 बनता है, बट आप 10 से 15 पिप ऊपर लगाएंगे ताकि मार्केट SL हंटिंग करती है तो आप यहाँ से मज़ीद जो है ना वो फिर SL हंटिंग से बच सकें। ठीक है, तो ये M5 के हिसाब से हमारे पास 69,200 और 70,300 का एरिया जहाँ से आपने सेल करना है। ओके, उसके बाद आपके पास ये एरिया 73,200 एंड 74 का एरिया SL, इसका SL माइनर सा ऊपर कर लें और इसका SL भी माइनर सा ऊपर कर लें। ये दोनों आपके पास सप्लाई एरिया हैं, सेल के जोन है। अगर मार्केट इसको सिंपल, वही M5 का अगेन आपको जोन दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट इसको सिंपल स्वीप करती है तो वो इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर M15 की वो है इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट इसको सिंपल स्वीप करती है 70,200 को, तो फिर आप यहाँ से मज़ीद फिर एक और सेल जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। SL आपका मैंने आपको बताया हुआ है 10 से 15 पिप आपने SL ऊपर रखना है। ओके, तो आप यहाँ पर आप मार्केट आए, यहाँ पर आप M1 की कंफर्मेशन लें, कंफर्मेशन लेके आप यहाँ से लाजमी सेल करें। तो ये आज के जस्ट हमारे पास आज ओवरऑल जब तक न्यूयॉर्क सेशन ओपन नहीं होता हम सेलिंग में हैं, और मार्केट में ओवरऑल जो हमारे पास M15 का सिनेरियो है वो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर मार्केट में यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई वैलिड डिमांड एरिया जो बनता है वो नहीं है, तो हमें इसलिए रिफ़ाइनिंग करके रिफ़ाइन इसमें करके तो फिर जो है ना वो मार्क करना पड़ रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि मार्केट अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या करती है। लंदन सेशन की आपको मैंने मूवमेंट बता दी है कि आप यहाँ से ऐसे सेल कर सकते हैं। ओवरऑल आपके पास जो ट्रेंड है वो बुलिश है, स्टिल बीरिश नहीं हुआ, मार्केट ने अभी तक बीरिश मूवमेंट नहीं दी। ठीक है, तो आपके पास ये एक चांस है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी अब अगर बरीकी में चले ना तो मार्केट में देखते हैं कि मार्केट ने अभी तक कोई इंड्यूसमेंट ले के कोई और तो नहीं काम डाला हुआ। यहाँ पर मार्केट ने कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं ली। ओवरऑल जो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट ही थी और ये हमारा बाय का जोन था जिसको मार्केट ने फेल कर दिया। उसके बाद हमारा बाय का जोन कौन सा था, ये वाला, जिसको मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है ना वो इसको स्वीप करके मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई थी। यहाँ पर आप देखें, इसको मार्केट ने सिंपल स्वीप किया था और मार्केट ऊपर निकल गई थी, जहाँ से हमने 70 के एरिया से हमने 70 और 72 से मैंने अब बाय भी करवाया था और टारगेट हमारा था 2000। ठीक है, ये हमारा पिछले वीक का हमारा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हुआ। सही है, इतनी बड़ी टीपी। SL हमारा पता क्या था, SL जस्ट 20 पिप हमारा SL था और टीपी आप देखो मेरी पहली टीपी 2000 थी। अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट हुई है। तो ये हमारे पेड ग्रुप के मज़े हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लाजमी ज्वाइन करें। कोई उसकी फ़ीस नहीं है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। जस्ट आपको जो अपना अकाउंट है वो हमारे IB में लाना पड़ेगा और उसमें आप काम करें और हमारे सिग्नल्स को एंजॉय करें। ठीक है, तो ये है कि ये तो आपको एक ये सिनेरियो मैंने बता दी है, यहाँ से आप जो है ना वो लाजमी सेल करें। तो मैं जल्दी से वीडियो को अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया ना हो और आपकी ट्रेड को मिस ना किया जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं इंशाल्लाह सेशन ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है वो अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह लाजमी करूँगा, क्योंकि वो आप लोगों की एक अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। वीडियो M15 की तो बनी हुई है, M5 की उस पर वीडियो बनाने वाली है अभी। तो आप काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए, आप देख सकें और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।